हेलो जी। तो जी, इस तरीके से जब आप लोग अलग से ऐसे कपड़े के ऊपर नेकलाइन को तैयार करते हो, फ्रंट और बैक दोनों को ही इस तरह से कट करते हो, तो इसकी जो फिनिशिंग है यहाँ ऊपर शोल्डर पर, यहाँ पर आपको फिनिशिंग देनी नहीं आती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ ऊपर हम किस तरीके से फिनिशिंग देते हैं। सबसे पहले तो आपने जो नेक को कट करना होता है, इसके साइड पर आपने हल्का बारीक सा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने नेक को लेना है और इसको सीधा करना है। इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर जो भी आपका फ्रंट है, बैक है, इस तरीके से इसको रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट का जो है उसके ऊपर आपने इस तरह खोलकर यहाँ इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी होती है। ठीक है, ये नेक के ऊपर, ना कि इस कमीज के ऊपर। नेक के ऊपर आपने बारीक यहाँ पर सिलाई लगानी होती है पॉइंट की। और जो बैक का होता है, बैक का जो नेक है उस पर आपने ये चीज़ें नहीं करनी होती, उसमें सादा आपने नेक को ही ज्वाइंट करना होता है। बैक में आपने सादा इस तरीके से रख कर इसमें आपने सिलाई लगानी है और कुछ नहीं करना। तो आगे इसका जो मेन प्रोसेस है यहाँ से फिनिशिंग देने का, वो आपके साथ आगे मैं शेयर करती हूँ। पहले आप नेक को सिलाइयाँ लगा लेती हैं। अच्छा, इस तरीके से मैंने ये दोनों ही नेक को तैयार कर लिया है। इसका जो फ्रंट का नेक है इसकी यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाई है, लेकिन बैक की मैंने सिलाई नहीं लगाई। इसकी सिलाई बाद में लगानी होती है मुकम्मल फिनिशिंग के लिए। अब आपने इसको अच्छे से इस तरह से पीछे की तरफ बिठाकर, प्रेस की मदद से भी बिठा सकते हो और इस तरह से भी रख करके आपने क्या करना है कि यहाँ पर जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपकी सिलाई खत्म हो रही है उस पॉइंट पर आपने इस तरह से रखना है। ठीक है, और इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई लगाएंगे दोनों ही तरफ को। जो नेक है फ्रंट का उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। और इसको बैक का नेक है, इसका मार्जिन और इसका ये वाला नेक है, इसको ऐसे ओपन ही छोड़ेंगे और इस तरह से फ्रंट नेक को बंद करके आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अच्छा जी, इस तरीके से इसको मैंने रख लिया है। एक ये भी तरीका होता है और एक ये भी तरीका होता है कि आपने इस नेक के ऊपर ही ये दूसरा बैक का नेक को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सारी सिलाई लगा लेनी है और इसकी लुक इस तरह से आ जाती है। ठीक है, ये दोनों ही तरीके बेस्ट है, आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि फ्रंट और बैक नेक को इस तरह से करना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप करेंगे तो सीधी साइड से भी देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी और बैक से भी देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपकी फिनिशिंग आएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई से, ठीक है, इतना मार्जिन छोड़कर आपने यहाँ पर अब पॉइंट की सिलाई लगानी है बैक पे। ठीक है, इसमें इस तरह सिलाई लगाने से ये होता है कि आप यहाँ से ही अपनी सिलाई लगा कर दूसरी तरफ निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इतना मार्जिन छोड़ना पड़ता है। ठीक है, दोनों में ही फिनिशिंग आती है, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन मैं इसकी पहले आपको सिलाई लगा लेती हूँ। अच्छा, दोनों ही तरफ मैंने एक एक पॉइंट की सिलाई लगा ली। आप देख पा रहे हो कि इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों की आपने सिलाई लगानी है। इसका मतलब ये आप इसलिए लगाते हो कि आपकी जो यहाँ पर फिनिशिंग है ना वो मुकम्मल निकल कर आए। आपने चाहे कपड़ा लगा रखा है तो आपकी जो राउंड की जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट निकल कर आए। ठीक है, अब आपने कोई सा भी साइड ले लेनी है और 1 गज आपने धागा डाल लेना है इस तरीके से। ठीक है, अभी तक आपने किया था बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हमने सीखा था ऊपर ऊपर से चीज़ें और अपना बेसिक क्लियर किया था, एक नाप लेने का तरीका, एक हर चीज़ को क्लियर करने का तरीका हमने सीखा था। अब हमने करनी है मास्टरी। तो मास्टरी में ये होता है कि आपको हर चीज़ का पता हुआ होना चाहिए कि हम मुझे इतने में इतना मैं काम कर रही हूँ तो इसमें मुझे कितने धागे की ज़रूरत रहेगी। जब आपने नेक के ऊपर तुरपाई करनी है तो तुरपाई जब आपने करनी है तो आपकी जो ये तुरपाई का फ़र्क है वो आपके एक नाखून से दरमियान तक का फासला होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हाफ, यानी कि आधे नाखून का आपका टांका छोटा यानी कि लगाना है आपने। ज़्यादा बड़ा टांका आपने हरगिज़ यहाँ पर नहीं लगाना। ठीक है,
इस तरह छोटे छोटे टांके लगाएंगे और बारीक टांके उठाएंगे और ऊपर से भी बारीक बारीक लेंगे। यहाँ तक आपने इस तरह से लगाने के बाद, इतनी आपने लगाने के बाद यहाँ पर आपने कर लेना है पक्का, क्योंकि ये उरेब होती है और ऊपर से ये कपड़ा होता है, ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों ही कपड़े हैं, इसलिए ये खींचने की वजह से टूट ना जाए। तो आपने इसके टांके भी बारीक रखने हैं और फ्रंट और बैक नेक में आपने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 10 दफ़ा आपको पक्का करना लाजमी है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये तुरपाई कर दी है और ये मेरा यानी कि गज में से चौथा हिस्सा जो है वो मेरा बच गया है। धागे का पक्का करने के लिए मैंने जायद लिया था। ये मेरा फ्रंट का नेक है और ये मेरा बैक का नेक है। इसकी आप ये शोल्डर से देख सकते हो कि यहाँ पर मुकम्मल फिनिशिंग है और यहाँ पर भी मुकम्मल फिनिशिंग है। इस तरीके से आप इसकी इस तरह से नेक को अगर आप कट करते हो तो इसकी मुकम्मल फिनिशिंग आप इस तरह से दे सकते हो। इसके बाद आप अगर इसमें स्ट्रैप्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मेरे कस्टमर को स्ट्रैप्स जो है वो पसंद नहीं, इसलिए मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।